obviously he will face a problem, है ना, थोड़ी एंजाइटी होगी, है ना, थोड़ी बेचैनी होगी. Question 5 of homework. Okay, sure, I will explain. But I did not remember कि क्या question दिया था. ठीक है, वो करते हैं. एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ पहले, जो भी कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा क्लियर हो जाएगा. देखो मैथ्स टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना. हाँ, यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया शायद. हाँ, स्टार्ट कर दिया. ओके, तो मैथ्स में जहां पे भी होता है ना, तो उसको बहुत हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना. थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, और मैं अगेन आई एम स्पीकिंग कि यू नीड नॉट टू हैव अ वेरी स्ट्रांग मैथ्स, ओके, फॉर फिजिक्स. तुम्हें बहुत स्ट्रांग मैथ्स करने की जरूरत नहीं है. सिंपल कैलकुलेशंस आनी चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस देखा फिर हैंग हो जा रहे हैं कि क्या करना है. ठीक, तो बस मेरा अप्रोच नेक्स्ट 1 मंथ में वही होगा कि मैथ्स में तुम कंफर्टेबल हो जाओ. एटलीस्ट देखो, मैं तुम्हें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर बाद में, इसीलिए मैं 1 मंथ चाहूं तो फिजिक्स स्टार्ट कर सकता हूं. बट मेरे को पता है कि 2 साल जो आने वाली जर्नी है हमारी, उस जर्नी में मेरे को बार बार एक चीज से प्रॉब्लम आती है. अगर मैथ स्ट्रांग नहीं है तो बीच में कोई ज्वाइन करता है, स्टार्टिंग करने मिस किया, तो प्रॉब्लम उसको कहां आती है. कॉन्सेप्ट यू कैन लर्न, यू कैन have good understanding of physics concept, but problem is that when question comes to the solving of the physics problem, then maths come. तो प्रॉब्लम मैथ्स में आने लगती है, तो वहां के क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस को, फिजिक्स को कैसे सॉल्व करना है, वहां पे अटक जाते हो. फिजिक्स बहुत अच्छा है अपना, बट आंसर नहीं आता, प्रॉब्लम होती है. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेडेक नहीं लेना है. जहां पे भी कुछ भी इश्यूज आए, मेरे को इमीडिएटली बताओ, सर ये नहीं समझा, ऐसे नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ. जितना क्वेश्चंस पूछोगे उतना ग्रो करोगे, है ना. कुछ भी उल्टे सीधे गंदे कुछ भी क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को. ठीक है ना. तो जस्ट मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछो तुम, है ना. डेमोक्रेसी है ना, तो हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं हो सकती कभी भी. ओके, तो क्या हमने सीखा था, सुनो. मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था, क्या होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. वह मैंने बताया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब x का हाईएस्ट पावर, है ना. x का यहाँ पावर 1 है, यहाँ x का पावर क्या है, 0. c इंटू एक्स, पावर ऑफ एनीथिंग अगर 0 है ना, तो क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ पे x का पावर देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक और देख लो, एक ax² प्लस bx प्लस c इंटू एक्स टू द पावर 0, 2 1 0, x टू द पावर 0 1, 1 इंटू c. तो इसीलिए यहाँ पे x लिखते नहीं है, क्योंकि यार 1 ही से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे अपने को कोई हेडेक नहीं होती है. नेक्स्ट 1 सेकेंड. हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. ये कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0. देखो, जब ये हुआ इक्वल, ये इक्वल का साइन होता है मैथ्स में, जब मैंने क्रॉस कर दिया, इट मींस a इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो जब a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी हम इस फॉर्मेट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. तो कभी भी क्वेश्चंस को देखो एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x. इफ इट इज 2, तो वहां पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. फिर उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखने की कोशिश करो, किसमें, ax² प्लस bx प्लस c. कैसे करोगे, देखो एक तरफ 0 है और बाकी सारे टर्म दूसरे साइड में है ना, तो 0 को छोड़ के बाकी सारे टर्म एक तरफ कर दो. ओके, तो तुम्हें वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा. उसके बाद x² का कोफिशिएंट a, तो वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डजंट मैटर. लेकिन x² के साथ जिसका मल्टीप्लिकेशन, सपोज यहां -10 होता, -10x², तो देन a विल बिकम -10, a विल बी -10. एंड इन द सेम वे कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी होगा, x को छोड़ के जो भी मल्टीप्लाई किया होगा, दैट विल बी b. एंड इन द सेम वे प्लस c, दिस इज कांस्टेंट ऑब्वियसली, तो कांस्टेंट है तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था. उसके बाद क्या देखा, सॉल्यूशंस देखा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, कि उसकी कुछ डिमांड होती है. फॉर एग्जाम्पल, ax² प्लस bx प्लस c इज एन इक्वेशन. इट मीन्स दैट टर्म is always equal to 0. This
लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो पूरा किसके इक्वल है, 0 के। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना, ऐसा कब होता है, ये कुछ स्पेशल वैल्यूज होती हैं किसकी, x की। तो कुछ स्पेशल वैल्यूज x की होंगी और क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 2। कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही वैल्यू होती है, समझ में आ रही बात। लेकिन उसमें क्या होता है, हम उसको कैसे बोलते हैं, वी से दैट बोथ द वैल्यूज आर सेम, ठीक है। तो लेकिन याद रखो मैक्सिमम x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2। तो उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो दो वैल्यूज हैं जिसके लिए सेटिस्फाई होगा ये, मैंने बोला था एक x1 होगा, कभी कभी बुक्स में देखोगे अल्फा लिखते हैं बीटा लिखते हैं ना, मैं अल्फा बीटा नहीं बोलता, मैं बोलता x1। व्हेन x इज x1 देन दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। अगर वो तुमने पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी ना तो ये अल्टीमेटली 0 के इक्वल आएगा। एंड दूसरा सेकेंड टर्म सपोज x2 है, वैल्यू ऑफ x इज x2, इट मींस कि x2 वैल्यू है अगर, तो मैंने इधर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह वो x2 डाला तो ये 0 हो जाएगा, प्लस bx2 प्लस c इज 0। ऐसा x1 x2 क्या बोलते हैं, x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, और वैल्यूज ऑफ x बोल सकते हो, या फिर इसको और भी टर्म में सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। x1 एंड x2 आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे ऐसा निकला। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने क्या बताया था, एक कैसे करते थे, स्प्लिट करते हैं, x वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था वो ज्यादा यूज मत करना, जहां पे इजी देखेगा तुम्हें दिख जाएगा। और कैसे करते हैं उसमें, c एंड a को मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी को मल्टीप्लाई करो, फिर बी को इस तरह से डिवाइड करो दो पार्ट में कि उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के सेम हो जाए। उसका एग्जांपल देखा था, चलो एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो जो सभी को पता है। देखो सपोज चलो 4x² 4x² प्लस 12x प्लस 9 फॉर एग्जाम्पल, है ना, यहां देख लेते हैं, ठीक है। 4x² प्लस 12x प्लस 9 सभी को पता होगा ये क्या एक्चुअली मैंने लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, इसका सॉल्यूशन भी पता होगा। लेकिन मैं वो ये वाला जो मैंने बताया ना स्प्लिट करना, तो जस्ट आई वांट टू चेक कि यार कैसे स्प्लिट करते हैं। तो पहले देखो कैसे करना है, ए व्हाट इज ए हियर, 4, ए इज 4, सी जो कांस्टेंट है सी इज 9 एंड ऑब्वियसली बी क्या हो गया 12। रख लो, मैंने बोला इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 9, ये हमारा रफ वर्क होता है ना, हम इसको साइड में करते रहते हैं। प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम पेन पेपर यूज करते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर है। 4 इंटू 9 तो कितना आ रहा है 36। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 के इक्वल है, तो मेरा टास्क क्या है, आई हैव टू स्प्लिट दिस 12 इन टू पार्ट सो दैट उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 के इक्वल है, 36 के। तो कैसे हो सकता है, 6 into 6 6 इंटू 6 सही है ना, दिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 12 को हम करते हैं दो पार्ट में, 6 प्लस 6 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन देखो 36 आ रहा है, तो ठीक है, मैं सही लाइन पे सोच रहा हूं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है, हमें 12 से बाहर जाके फिर अंदर आना होगा। देखो ये मैथ्स की लैंग्वेज है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जानना चाह रहा था उन लोगों से, सिंपल प्लेन लैंग्वेज, इसको ब्रेक करो, इस तरह से ब्रेक करना है कि उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 के इक्वल आ जाए, दैट्स इट। वो अपने आप समझ में आने लगता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो 6 बस। अब क्या करना है, 6x को ऐड करोगे 12x आएगा, बिल्कुल सही है। तो नाउ अब मैं इसको लिख दूं 4x², तो 12x को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक 6x दूसरा पार्ट भी 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे पेयर बना लो, एक ये टर्म एक ये टर्म, ओके। इस टर्म में कुछ कॉमन निकालो, तो इसमें कॉमन क्या है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, यहां भी x है यहां भी x है, तो इसका मतलब मैं 2x बाहर निकाल दूं, तो कॉमन लिया 2x कॉमन, तो अंदर यहां देखो कॉमन का मतलब क्या, डिवाइड करना होता है। समझ में, हर किसी का अपना फंडा होता है अपना समझने का, तो मैं इस तरह से करता हूं, तुम्हें जैसे भी लगे। लेकिन इन दो में कॉमन खोजो, तो कॉमन निकाल लिया
तो 4x स्क्वायर में से 2x बाहर आ गया, डिवाइड करना होगा ना, तो 4x डिवाइड बाई 2x तो 2x आएगा, तो इसको मैं 2x बच गया यहाँ पे। एंड इन द सेम वे 6x में से 2x बाहर आ गया, तो बचा कितना 3, ये हो गया। प्लस अब इस टर्म में से कुछ कॉमन देखो, इधर हियर इज 6, हियर इज 9, हियर इज नो x, तो x तो कॉमन है नहीं, बट यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, देखो समझ में आ रही बात। तो +3 बाहर निकाल लिया, +3, तो बचा क्या, 6x में से कितना गया 2x, 9 दैट इज 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब सुनो, देखो अब ये दो टर्म में और ये दो टर्म में देखो, ये 2x + 3 और 2x + 3 कॉमन है, तो अब इस 2x + 3 को बाहर निकालो, तो नाउ आई कैन राइट इट 2x + 3, यहां से इसको बाहर निकाला और ये बाहर, तो बचा क्या, इसमें से इस टर्म में देखो 2x बच गया ना, 2x + 3 तो बाहर निकाल दिया, तो क्या मिला 2x। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या बचा, 2x + 3 बाहर निकाला तो बचा क्या 3, तो +3 इज इक्वल टू 0, बस 2x + 3, तो देखो क्या आ रहा है अभी, तो अल्टीमेटली 2x + 3 इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 0, दो आ गए, एक x की वैल्यू ये देगा, इसका मतलब देखो क्या होता है ना, एक बार ये 0 होगा तो भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, और एक बार ये 0 होगा तो भी 0 होगा, तो 1 by 1 0 करते हैं, यहां पे देखो सेम आ गया, बट समझो यहां पे 2x - 3 होता, तो एक बार मैं 2x - 3 को 0 को इक्वल करता, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दैट टर्म विल बी 0, वही एक सॉल्यूशन होगा उसका, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2, और यहां से भी देखो सेकंड वाला सेम ही टर्म है, अगर नहीं होता तो मैं फिर भी ऐसे ही करता, x = -3/2, तो बस इन दिस केस x1 इज इक्वल टू x2 दैट इज इक्वल टू -3/2, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज बोथ द रूट्स आर सेम, रूट्स अभी भी दो हैं लेकिन दोनों सेम हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? अभी किसी को डाउट है पूछो, कैसे देखो ये कैसे करते हैं, यहां मुझे पता है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, मुझे बताओ यहां पे ये कैसे करते, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है किसी को, बोलो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ओके, डाउट है किसी को, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदिति, डाउट है, हैंड रेज किया तुमने, अदिति? नो, ठीक है, गुड, बढ़िया। लेकिन देखो मेरा सजेशन क्या है, पर्सनल सजेशन क्या है, आर्यन, आर्यन बलडोटा, डाउट है? आर्यन डाउट है? नो, ठीक है। तो देखो मेरा सजेशन क्या है, ये प्रोसेस थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि इस पे दिमाग लगता है थोड़ा, है ना, ईगो पे नहीं लेना, नहीं सर मेरे को ना तो दिमाग वाला ही काम करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिमाग जहां लगाना है ना, जहां हमें लगाना ही पड़ेगा ना, हम वहां लगाएंगे, है ना, अननेसेसरी हम एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। तो कहीं कहीं पे ये बहुत ईजी, जैसे यहाँ पे इजी हो जाता है, लेकिन इस पे कुछ सोचना पड़ता है, कई कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि इसको अवॉइड करो, मेरा सजेशन है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होगा तो दूसरा वाला जो मास्टर मेथड बोला था, ये स्मार्ट मेथड है, स्मार्ट मेथड और मास्टर मेथड में डिफरेंस होता है। स्मार्ट मींस जो यूनिक होता है थोड़ा, एक जो मास्टर मेथड मतलब कहीं भी यूज हो जाएगा, मास्टर की होती है ना, मास्टर की तो किसी भी लॉक को अनलॉक कर सकती है, तो इन द सेम वे हमारा मास्टर मेथड क्या था, तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं इसको। क्वेश्चन कर दिया, चलो सेम क्वेश्चन को मैं उससे भी सॉल्व करके दिखा देता हूं एक बार, तो फिर आगे चल सकते हैं फिर। हाँ देखो क्वेश्चन क्या लिया था मैंने, 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट्स फाइंड करने थे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने बोला कि मास्टर मेथड यूज करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि सॉल्यूशन ऑफ any quadratic equation is given by x is equal to -b plus minus root over
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंपल। एक बार प्लस लोगे तो x1 मिलेगा, फिर दूसरी बार माइनस लोगे तो नहीं, ये मैं उसका आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैंने एक से रिवीजन के लिए पुराना लेक्चर लिया है, ठीक है, सॉरी पूरा एक नया क्वेश्चन लिया है। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए, आई विल डिस्कस सेपरेटली, ओके। लिसन, माइनस बी। तो मैंने क्या बोला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। तो गिवन इक्वेशन को, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल प्लेन है ना। देखो इधर से इसको कंपेयर किया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, x स्क्वायर कोफिशिएंट a, तो a इज इक्वल टू 4। x का कोफिशिएंट 12, तो b इक्वल्स टू 12, a equals to 4 and b equals to 12. Now 9 is constant, that is c equals to 9। हो गया बस। अब उसके बाद सॉल्व कर लो। तो x is equal to minus b, तो b तो minus 12 plus minus root over b square, it means कि 12 square minus 4a, a is 4 into 4 into c, c means 9 divided by 2a, 2a means 2 into 4। बस। देखो अभी ना लास्ट टाइम आयमान तुमको ही दिक्कत थी ना, कॉमन कैसे निकाला, इसी टाइप का क्वेश्चन था आयमान। आयमान यस सर। यही ऐसे ही प्रॉब्लम थी ना तुम्हें? यस। हाँ ठीक है। अभी सुनो, देखो यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आती है सर कैसे कॉमन निकालना है, तो सुनो ठीक से, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना हो गया, -12 प्लस माइनस। देखो मेरा अपना तरीका है, मैं मतलब प्रैक्टिस करने के बाद अलग हो जाएगा। कुछ लोग कैसे करेंगे कि यहीं से कॉमन, जैसे मैं अगर मुझे करना हो तो मुझे दिख रहा है 4 4, है ना, यहां भी 4 4 दिख रहा है मुझे, दिख रहा है किसी को? इसमें 4 4 दिख रहा है, 4 into 4 दिख रहा है, क्यों 12 स्क्वायर है। 12 को मैं क्या लिखूंगा, 4 into 3, तो 4 स्क्वायर हुआ कि नहीं? देखो समझ में आ रही तुम्हें बात? ये 4 4 दिख रहा है मुझे, समझो 4 into 4 into 9, ये 12 है। अगर मैं 12 को ऐसे लिख दूं, आई कैन राइट 12 इज इक्वल टू 4 into 3। तो यार 4 into, चलो मैं दिखाई देता हूं तुम्हें पूरा डिटेल में करके। तो 12 को मैं लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा नहीं, तुम सोचो सर इतना टाइम नहीं, अरे मेरे को एक स्टेप में करूंगा मैं, क्योंकि मेरा मैथ्स है, मेरे को प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस है। तो लेकिन ब्रेन में दिख जाता है 12 मींस 4 into 3, अपने आप फैक्टराइज होकर दिमाग में प्रिंट होगा 4 into 3। तो देखो मैं 4 into 3 लिख देता हूं पहले, फिर देखो क्या होता है, इसका स्क्वायर, क्योंकि 12 स्क्वायर, तो आई राइट 12 एज 4 into 3 माइनस 4 into 4 into 9 एज इट। देखो मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन मैं नहीं करने वाला अभी, ठीक है, मैं एज इट इज रखूंगा। और तुम मेरे को देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं ऐसे ही करूंगा, मेरी कैलकुलेशन देखोगे तो बहुत फास्ट होगी। तो मेरा कैलकुलेशन कभी मत देखना। तुम लोग क्या कहो, देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट थिंग, एंड सॉल्यूशन इज डिफरेंट थिंग। जब एक बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद मेरे को फाइनली कैलकुलेशन से करके फाइनल आंसर निकालना है, तो वो कैलकुलेशन मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, तुम अपने अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तुम मेरे कैलकुलेशन देखोगे और मेरे कैलकुलेशन को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम, तुम अपना नेचुरल डेवलप नहीं कर पाओगे। तुम समझ में आ रही है? हर किसी का नेचुरल वे होता है ना किसी को करने का। तो जैसे मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, तुम्हें जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। यहां पे देखो कैसे, 12 को मैंने क्या लिखा, 4 into 3। नाउ अब देखो 4 into 3 स्क्वायर है ना, इसका मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दिख रहा है तुम्हें? 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो मुझे दिखा है यार 4 स्क्वायर मतलब 4 into 4 into 3 into 3, 3 into 3 3 into 3 कितना हो गया 9, और मुझे दिख गया 9। मैं जस्ट बता रहा हूं, ये इमीडिएटली दिख रहा था 0 हो रहा है, बट मैं जस्ट बता रहा हूं। तो सोच कर देखो अगर मुझे करना होता, अभी आगे देखो ये क्या होता, 4 into 4 होता इंटू 3 into 3 होता, माइनस 4 into 4 होता इंटू 9 होता, डिवाइड बाई 2 into 4 होता। ओके अब देखो आगे, नाउ x इज इक्वल टू
4 इंटू 4, अब सुनो, यहां से मैं 4 इंटू 4 कॉमन निकालूंगा। मैं क्या बोलूंगा, आई विल टेक 4 इंटू 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, 4 इंटू 4 बाहर निकालोगे। लेकिन एक बात बताओ, ये रूट है ना, तो 4 इंटू 4 बाहर एज इट इज निकलेगा क्या, कि छोटा होकर निकलेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि रूट है तो ये छोटा होकर के निकलेगा। तो देखो बाहर कैसे निकलेगा, -12 प्लस माइनस 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 का रूट, रूट मतलब हाफ हाफ हो जाता है ना, तो 4 निकलेगा बाहर। तो यहां से 4 बाहर निकला, अंदर क्या बचा, 3 इंटू 3 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो 9 इंटू 9 0 0। देखो बस यही उस दिन यही पे लग रहा था, सर ये कैसे 16 बाहर निकाल रहे हो और लिख रहे हो 4 यहां पे, ये डाउट था ना। 16 बाहर निकाला और लिखा बाहर 4, अरे क्योंकि रूट से बाहर निकाला है ना, रूट से बाहर कोई भी चीज आती है तो रूट हो जाता है। जैसे 9 बाहर आएगा रूट के तो क्या होगा, 3 होगा। 16 बाहर आएगा 4 होगा, 4 बाहर आएगा 2 होगा, क्लियर। 25 बाहर आएगा तो 5 होगा, तो ये 0 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, -12 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 3, तो x इज इक्वल टू -3/2। देखो सुनो, टेक्निक क्या होती है मैथ्स में। बहुत से लोग बोलेंगे सर क्यों इतना कर रहे हो, सीधा 4 इंटू 2, आप 2 इंटू 4 2 इंटू 4 बार बार लिख रहे हो। 2 इंटू 4 को मैं 8 लिख सकता था, ठीक है। लेकिन देखो क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैं एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में ऊपर कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ होगा, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होगा। तो एक बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसीलिए मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। मैं जो भी फाइनल कैलकुलेशन लास्ट में करूंगा, देखो यहां देखो ये चला गया कि नहीं 4 सीधा कट किया कि नहीं, अदरवाइज मैं यहां पे 8 लिखता तो पहले 4 इंटू 8 को मल्टीप्लाई किया फिर 8 को डिवाइड कर रहा हूं, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रिसोर्स, तो मेरे को नहीं करना है वो। तो इसीलिए कैलकुलेशन लास्ट में, तो ये प्रैक्टिस से आती है, ठीक है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे आना आता है पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद हम वहां पे कर लेंगे। अब देखो यहां पे प्लस और माइनस, जब ये टर्म 0 हो गया तो यार प्लस या माइनस फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों रूट सेम हो गए, x1 x2 -3/2। तो दोनों मेथड से हमारा सही आ रहा है। अभी किसी को डाउट इसमें, एमन? ओके ठीक है, चलो फिर हम लोग, यार तुम लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हो, एक सेकेंड, मैसेज नहीं करोगे, रुक जाओ। जब स्क्रीनशॉट लेने जाता हूं तो मैसेज ना किया करो, वो फिर सामने पॉपअप होता है स्क्रीन पे। एज देयर आर 2 पेयर्स ऑफ 4, क्या डाउट हो गया रिया? रिया क्या क्या डाउट हुआ बताओ। सर एक्चुअली उधर दो पेयर्स ऑफ 4 है तो दोनों बाहर निकलेंगे तो 4 - 4 फिर तो वो अंदर ही 0 हो जाएगा ना। नहीं नहीं, फिर से बोलो, क्या बोला? अभी अंदर 2 पेयर ऑफ 4 है नीचे, हाँ यस, तो फिर आपने एक ही बाहर क्यों निकाला? हाँ यस गुड, यही मैं चाह रहा था कि पूछो तुम लोग। देखो मैंने एक बाहर नहीं, मैंने इसमें से और इसमें से, दोनों में से बाहर निकाला है। सुनो, मैंने 4 इंटू 4 बाहर निकाला, ये और ये। देखो ये एक टर्म है और ये दिस इज सेकंड टर्म, इस टर्म में भी 4 इंटू 4 कॉमन है एंड इस टर्म में भी 4 इंटू 4 कॉमन है, ओके। अब मैंने इसमें इस टर्म में से इस टर्म में जो कॉमन था उसको बाहर निकाला, तो व्हाट इज कॉमन, 4 इंटू 4। तो इसमें से एक 4 इंटू 4 बाहर आएगा और इसमें से भी एक 4 इंटू 4 बाहर आएगा। लेकिन जब 4 इंटू 4 बाहर आएगा उसको कौन मिल गया, रूट मिल गया। देखो ना इसके बाहर रूट बैठा हुआ है ऊपर, तो जैसे ही घर से बाहर निकला, ये घर है उसका, बाहर निकला रूट मिल गया, रूट ने बोला कम होके निकलेगा, तो 4 इंटू 4 नहीं निकल सकता, यू आर नॉट अलाउड, तुम्हारा रूट बाहर जाएगा, तुम बाहर नहीं जाओगे। तो 4 इंटू 4 का रूट क्या होता है, 4 4 इंटू 4 का रूट क्या होता है? 4 अरे ये तो पता है भाई, 4 इंटू 4 का 4 रूट है ना, पक्का। हाँ हाँ रूट का पता है, देखो रूट मतलब ऐसा समझो, मेरे लिए रूट क्या होता है, मैं रूट कभी निकालता नहीं, मेरे को रूट क्या होता है, मेरे को बस इतना पता है कि किसी का पावर, सुनो ध्यान से सुनो, समझो x का पावर 1/2 इट इज रूट, इसका मतलब रूट x होता है। तो मैं क्या करता हूं, अगर रूट में कुछ लिखा है, अगर ये 2 हो जाए ना तो 1 हो जाएगा, मतलब रूट क्या करता है, हाफ कर देता है। देखो अंडरस्टैंडिंग क्या पर्पस है, 1/2 रूट
इस रूट का मतलब पावर 1/2, तो 2 होगा तो उसको 1 कर देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, रूट ओवर 4, तुम क्या बोलते 2, मैं कैसे इसको देखता हूं, मेरा देखने का तरीका क्या है, 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2, तो 2 है ना, तो रूट लगा है तो इसको 1 कर देगा तो 2 हो जाएगा। और देखो, चलो रूट ओवर मैंने बोला दैट इज 25, तो 25 है, तो मेरे को रूट नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टराइज तो 25 को मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा कि मेरे को 2 ट्विंस मिल जाए। तो 25 को मैं क्या लिखता हूं, 5 into 5, तो क्या बाहर आ जाएगा, रूट है तो बोलेगा 2 नहीं जाएंगे बाहर, गेट कीपर है, 1 जाएगा, तो 5 into 5 की जगह बाहर 1 ही निकलेगा 5। और देखो रूट ओवर सपोज 18 का रूट, ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो मैं कैसे देखता हूं इसको, मैं बोला नहीं टेंशन नहीं है भाई, पहले 18 को ना कुछ फैक्टराइज करते हैं जिसमें कुछ पेयर्स वेयर्स दिखे, तो मुझे क्या दिखेगा, 3 into 3 into 2, ये तो आज समझ में आता है। तो मैंने 18 को ऐसा लिखा, मेरे दिमाग में क्या था लिखते समय कि यार ना पेयर्स निकालते हैं, 18 को ऐसा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरह से फैक्टराइज करूंगा कि पेयर्स दिखने चाहिए। तो नाउ 18 के अंदर 2 3 दिख रहे हैं और एक 2 दिख रहा है, तो देखो ये 2 हुआ ना, तो इसके बाहर रूट है, तो रूट इसको बाहर निकाल देगा तुरंत, 2 है ना, तो कितना बाहर निकालेगा, 1, तो 2 3 में से एक कितने 3 बाहर निकलेंगे, एक 3 बाहर निकलेगा, अंदर कौन बच जाएगा, 2, क्योंकि भाई इसका कोई पेयर नहीं था, ये अकेला था, तो इसको परमिशन नहीं मिलेगी, कपल होनी चाहिए इधर, है ना, समझ में आ रही बात, कपल होंगे तो एक जाएगा बाहर, कपल एंट्री है ऐसे समझ लो, तो कपल एंट्री 3 into 3, एक 3 बाहर गया, जिस जो सिंगल है बेचारा, समझ में आ रही है ना बात। यस सर। अब लड़कों को तो तुरंत समझ में आ गई होगी, अभी क्या कहते हो, देखो और सुनो, चलो इसका भी कपल बना देते हैं, चलो मैं लिखता हूं अभी, चलो कुछ और करके देखते हैं, चलो 45 देख लो, 45, अब 45 को मेरे को देखो 45 इज नॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 45 को मैं फिर से फैक्टराइज करूंगा, तो 45 15 into 3, देखो इमीडिएटली 45 बोलते ही सबके मन में 15 into 3 आया होगा, या 9 into 5, ठीक है, तो 15 into 3 आया, और 15 3 को और फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, तो 15 को क्या लिखोगे, 3 into 5 into 3, है ना, 15 into 3, तो मैंने मन में ही 15 को और फैक्टराइज कर दिया, 3 into 5, अब फिर देखूंगा मैं, ओके अच्छा अब कुछ हो सकता है क्या, तो मुझे देखा यस एक कपल मिल रहा है, ये है, ये दोनों है, तो ये दोनों मस्त बाहर निकलेंगे, बोलेंगे चल बाहर, तो ये बाहर गया, अंदर कौन बचा, 5, दैट्स इट, 3 to 5। समझ में तुम्हें आया कुछ, अभी किसी को डाउट है कि कैसे कौन बाहर निकलता है, देखो ना मैं तुम्हें बताऊं ना, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स लोग बोलते हैं बहुत डेड सब्जेक्ट है, मैथ्स बहुत लाइव सब्जेक्ट है, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है, और हर अपने आप में ना एक रोल है, तुम देखोगे अगर, तो ये हमारी तुम्हारी तरह इंसान ही है, इनके बीच में वही रिलेशन वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे हम तुम आपस में बात करते हैं, डे टू डे लाइफ के रिलेशंस मेंटेन करते हैं, सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, नहीं पता होता है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, दोबारा फिर डाउट होगा तो फिर से हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। यस हाँ, जो मैंने प्रैक्टिस पेपर दिया था, लास्ट क्वेश्चन, हाँ किस 6 क्वेश्चंस थे ना, तो डाउट्स बोलो, किस क्वेश्चन में डाउट है, नंबर 1 मैसेज करके लिख देंगे, नंबर 5 में डाउट है, ओके, एंड 1 to 5, 1 to 4 में किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 6, ओके मींस 5 and 6 में डाउट है, गुड। नाउ अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या था। यस श्रेया यू कैन रिजॉइन, ओके, जिसका नेटवर्क इशू है तो रिजॉइन कर सकता है, क्वेश्चन बोलो कोई एक, क्वेश्चन नंबर 5। Yes, so if displacement of a car moving at constant acceleration a is minus 2 meter per second square and initial speed u is 10 meter per second is given as per the equation of kinematics s is ut plus half at square, then find displacement of car in time interval of 3 second and 10 second. Also find the time after which the कितने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन the time interval of 3 second and 10 seconds. 3 सेकंड नंबर 1 हुआ, and second interval 10 is seconds. 10 second, okay. Also find
Also also find the time after which the car comes back to initial position. cars comes to initial position. Okay, ठीक है. Yes sir. आओ देखते हैं. चलो क्वेश्चन को समझते हैं. पहले मैथ्स कहाँ से आ गया और फिजिक्स कहाँ पे है. ये काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, बट अभी सुनो क्या मतलब है. एक कार है, टॉय कार जैसी है ना. तो ये कार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया. ये हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है एंड इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इनिशियल? व्हाट इज मीन बाय इनिशियल? starting position. व्हाट इज मीन बाय स्टार्टिंग? कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय स्टार्टिंग? कोई बता सकता है मुझे? सोचा ही नहीं होगा ना. स्टार्टिंग का भी कुछ मतलब होता है क्या? पता सभी को है, फीलिंग सभी के पास है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. रेस्ट, रेस्ट, स्पीड फ्रॉम रेस्ट, ऐसा है क्या? क्या रेस्ट से स्टार्ट किया? रेस्ट से स्टार्ट किया. क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि द पार्टिकल इनिशियल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ऑब्वियसली यहां पे नहीं है. डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्या ये स्टार्टिंग का मतलब होता है कि एट स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो? ऐसा होता है? कौन बताएगा इसका मतलब? एट स्टार्टिंग द स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट, नहीं, कुछ और. स्टार्टिंग, अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग from when I say starting, what quantity comes in your mind first? किस चीज से जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग? मतलब कौन सी चीज है जो तुम्हारे दिमाग में है? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, टाइम यार. अरे एंड, व्हाट इज मीन बाय एंड? समय खत्म हो गया बोलते हैं ना, शहीद हो गया, सही, समय खत्म हो गया. अरे भाई स्टार्ट हुआ, व्हाट इज मीन बाय स्टार्ट यार? तुम खुद सोच, तुम खुद जानते हो कि टाइम स्टार्ट फ्रॉम दैट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. समझ में? टी इज यस, टी इज जीरो. देखो स्टार्ट और एंड हमेशा टाइम होते हैं. जर्नी स्टार्ट एंड होती है डेफिनेटली, बट एक्चुअली वो टाइम के टर्म्स में होती है. तो याद रखो स्टार्टिंग पॉइंट मींस कि योर टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट. मतलब जैसे तुम्हारे पास हमेशा तुम स्टॉप वॉच लेकर चल रहे हो. जैसे स्टॉप वॉच होता है, रनिंग स्टार्ट करते हैं तो जहां हम खड़े होते हैं, मैं चाहूं तो वही मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट बना दूं. मैं जहां मैं खड़ा हूं, मेरे को डिस्प्लेसमेंट जीरो करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मेरे को ये सोचना है कि मैं कहां से टाइम स्टार्ट करना चाहता हूं अपना. तो मैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट करूंगा. जैसे स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट होगा, वो घूमना स्टार्ट करेगा. तो इट मीन जीरो से, स्टॉप वॉच हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है ना. तो इसका मतलब एट पॉइंट ऑफ स्टार्ट या एट स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज जीरो? श्योरली इट इज टाइम, नो वन एल्स. स्पीड मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो स्टार्टिंग बोल दिया, इसका मतलब तुम्हारा समय, तुम्हारा टाइम वहीं से स्टार्ट हो रहा है. ये समझा कि नहीं समझा? किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो याद रखो स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है. एट स्टार्टिंग पॉइंट, और भी इसका नाम होता है स्टार्टिंग का, या फिर एट बिगिनिंग. व्हाट इज मीन बाय बिगिनिंग? टाइम यार, टाइम स्टार्ट होता है. यह श्रुत डिकनेक्ट कर सकते हो. बिगिनिंग, ओके. तो स्टार्टिंग पॉइंट और बिगिनिंग है ना, ये सब का मतलब क्या होता है? इट मीन्स t0, टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, है ना, दिस पॉइंट. इसका मतलब जर्नी का टाइम यहीं से स्टार्ट हुआ. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था, नहीं हो सकता था. हो सकता कार आगे से स्टार्ट करती. मैं इधर खड़ा हूं, मैं तुमको वहां देखा. समझो, सुनो, काफी लोग लग रहा था डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए. समझो, तुम मेरे आगे हो, सपोज मैं इधर खड़ा हूं, तो मेरे थोड़ा आगे खड़े हो, और मेरे को देखते ही तुम भागना स्टार्ट कर दिए. मैं इधर हूं, जैसे मैं पहुंचा, मेरे को देखते ही भागना स्टार्ट कर दिए. तो नाउ एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट योर डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो फ्रॉम मी. मेरे रिस्पेक्ट में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी क्या? नहीं थी भाई, तुम मेरे से आगे थे ऑलरेडी. तो डिस्प्लेसमेंट था तुम्हारा मेरे पॉइंट से.
समझ में आ रही है? हो सकता है मेरे को देखते तुम्हारी पहले वेलोसिटी थी, दौड़ते हुए आ रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे उधर से, जब मैंने देखा तो ऑलरेडी तुम्हारे पास स्पीड थी, बट मेरे को देखते अपना रास्ता बदल दिया। अरे ऐसा होता है ना कि भागते हुए आ रहे थे, मैं सामने ऐसे खड़ा था, तुम भागते हुए आ रहे थे, जैसे मेरी नजर तुम्हारी नजर पड़ी, तुमने अपना डायरेक्शन चेंज किया और भाग लिए। तो जब मैंने तुमको देखा, उसी मोमेंट से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ हमारे तुम्हारे बीच में। उसके पहले तुमने क्या किया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद उस मोमेंट से टाइम स्टार्ट हुआ। लेकिन उस मोमेंट पे t0 मतलब मैं वहीं से देखना स्टार्ट करूंगा, अब मेरा कितने देर तक मैंने देखा, तो उस मोमेंट पे जब मैंने देखा तो तुम्हारे पास स्पीड भी थी, तुम मेरे से ऑलरेडी कुछ दूर थे, मतलब तुम्हारे बीच में मेरे बीच में डिस्प्लेसमेंट भी थी, स्पीड भी थी। क्या जीरो? टाइम बोलना नहीं, ठीक है? तो इट मींस टाइम जीरो, टाइम स्टार्ट्स, ऐसा लिख देता हूं मैं, चलो, टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। बाकी चीजें जीरो हो भी सकती हैं, वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? चलो ये तो देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं सब, मैं बता रहा हूँ ये हम अभी क्या अभी ये टूल्स डेवलप कर रहे हैं ना। एक बार टूल्स डेवलप हो गए तो फिर कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट अपन हैंडल कर सकते हैं। अब सुनो क्वेश्चन क्या था। अ कार started with the initial speed 10 meter per second, it means initial u स्पीड होती है ना, तो v से स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, और v में भी स्पेशल टर्म होता है u, है ना। तो इनिशियल एंड फाइनल को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं स्पीड को v से लिखूं हमेशा, तो इनिशियल को कैसे लिखूंगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए u रिप्रेजेंट इनिशियल स्पीड, v रिप्रेजेंट फाइनल स्पीड। ओके, तो u इज द इनिशियल स्पीड। इसने बोला कि ये जो मोशन है इसका एंड एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर, डोंट वरी, -2 मीटर पर सेकेंड। मैं काइनेमेटिक्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ मैथ्स यूज कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो इसने बोला कि इफ द कार इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन, इसका मतलब यहां से, एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट, इट मींस कि यहां से आगे डिस्प्लेसमेंट एस इन डिफरेंट टाइम। तो उसने बोला दो टाइम लिया, बोला कब, इन 3 सेकेंड। तो यहां से t0 है, यहां पे क्या है t0, यहां से यहां t1 3 सेकेंड, तो कितने देर के बाद, 3 सेकेंड के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, तो देखो ये इक्वेशन है एक, एंड दिस इज द इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट तुम किसी भी टाइम इंटरवल में निकाल सकते हो, एंड टी इज द इंटरवल। तो देखते हैं, therefore displacement in time 3 सेकेंड। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या करना है मुझे, इसी इक्वेशन में t की वैल्यू कितनी डाल देनी है, 3 सेकेंड, बस चलो डाल के देखो। तो s इज इक्वल टू, तो s1 कर लेते हैं ना, डेल्टा t1 3 सेकेंड था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट इज s1। तो u की वैल्यू, u इज द इनिशियल 10 डाल दो, इनटू 3 कितना है, कितने सेकंड में ले रहे हो, 3 सेकंड में, दैट इज 3 प्लस हाफ। व्हाट इज a इज -2, तो -2 लिखो यहां पे, -2 इनटू t स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, दैट्स इट। थोड़ा कैंसिल, सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 तो कैंसिल, तो क्या हुआ देखो, s1 इक्वल्स टू 30, 3 इंटू 10 30 -3 9, तो -9, तो s1 कितना आ गया, 21 मीटर। Displacement of the car in 3 seconds is 21 मीटर। Now ये सेकंड, अब वो तुम निकाल ही सकते हो ना, S2 क्या हो जाएगा, क्या दूसरा अच्छा चलो करके देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल नंबर 2 है ना, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, चलो ये करके देखते हैं। तो S2 इज इक्वल टू, अगेन इस इक्वेशन में दिस इज टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, तो यू हैव टू पुट 10 सेकेंड हियर, तो u is what, 10, t is what, 10 plus half a is -2 into t square that is 10 square, correct। 2 2 cancel, तो कितना हुआ, 100 minus 10 square that is 100, तो ये क्या आ गया, 0। यार इसका क्या मतलब है, पहले इसका मतलब बताओ, व्हाट इज मीन बाय जीरो डिस्प्लेसमेंट, कौन बताएगा मुझे।
डिस्प्लेसमेंट जीरो इसका मतलब क्या है? कार स्टॉप, रोशल ने बोला है रिया बॉडी इज एट रेस्ट, और कोई? यस यश गुलवे, गुड। देखो सुनो सुनो, एक बात बताओ, कम्स एट रेस्ट नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। यस Aditya here. The car reaches back to its initial position. यस यस यस, गुड। सुनो अब मैं, मेरे को देखो बताने दो क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब, जैसे समझो क्या हुआ, इसको मूवी की तरह इमेजिन करो। मैंने बोला ना लैंग्वेज नहीं, कुछ इमेजिन करो। जैसे मैं चलना स्टार्ट किया, सपोज मैं ऐसा चल रहा हूं, ठीक है, मैं चला, आगे जा रहा हूं मैं, ये मैं कार हूं, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, समझ में आ रही बात? लेकिन मैं फिर वापस मुड़ा, यू टर्न लिया, फिर मैं वापस आया, तो जहां से चला था उधर ही आ गया ना, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? Initial and final position is same, then only displacement may be zero, otherwise not. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम, इसका मतलब कार वापस आ गई है। अब कोई बोलेगा सर्कल में आई, अरे कोई जरूरी नहीं है भाई सर्कल है, वो स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकती है, मैं ऐसे बैक गियर लेकर के आ सकता हूं वापस। समझ में आ रही बात? और सुनो, कुछ लोगों ने कहा वेलोसिटी जीरो, अरे जरूरी नहीं है वेलोसिटी जीरो, सोच कर देखो, मैं इधर से स्टार्ट किया, फिर मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन मैं जब दौड़ते हुए आ रहा हूं ना, तो जिस पॉइंट से पास किया वहां रुका नहीं, मैं क्रॉस करके आगे चला गया। समझ में आ रही बात? तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था मैंने, उस पॉइंट पे वापस में आया, लेकिन स्नैपशॉट लो, मेरा पिक्चर लो, तो उस पॉइंट को जब मैं क्रॉस किया होगा तो क्या हुआ होगा? मेरी स्पीड होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तेज दौड़ के भाग, अरे फिनिशिंग लाइन होती है ना, जब दौड़ते हैं लोग तो फिनिशिंग लाइन होती है ना, तो फिनिशिंग लाइन पे फोटो खींचो, तो जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है तो क्या जीरो वेलोसिटी होती है क्या उसकी? नहीं होती भाई, वो क्रॉस करता है दौड़ते हुए। तो इन द सेम वे मैं यहां से स्टार्ट किया, फिर वापस आया, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो मेरे ऑलरेडी स्पीड थी मेरी, वी डोंट नो, हो सकता है मैं जीरो पे आ गया होऊंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। व्हाट श्योरली यू कैन से दैट योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इट मींस कि यू केम बैक टू योर इनिशियल पोजीशन। समझ में आ रही बात? तो वेलोसिटी जीरो नहीं, ये सब बातें नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी जीरो नहीं है, पता नहीं है, हो भी सकती है, वो डेटा पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या पक्का बात है? इनिशियल फाइनल पोजीशन से। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, इट मींस इनिशियल, ध्यान से सुनना, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, केम बैक। तो फर्स्ट कंफ्यूजन, लोगों को लगता है घूम के कोई चीज आती है अपने वापस से सर्कल में आती है, ऐसा कोई जरूरी है क्या? क्या तुम आगे जाके पीछे नहीं आ सकते हो? स्ट्रेट लाइन में भी वापस आ सकते हो, जिग-जैग वे में कहीं से भी जाकर वापस आ सकते हो। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दी पाथ, ओके, यू कैन नॉट श्योर कि नहीं सर्कुलर ही होगा, क्या कुछ नहीं, क्या बोल सकते हो तुम? सिर्फ इतनी बात 100% गारंटी से बोल सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब जहां से चला था ना उधर ही आ गया वो 10 सेकंड के बाद, बस इतना ही बोल सकते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और देखो, हाँ यस, ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये लिखा मैंने, टाइम इंटरवल बताना है व्हेन द कार, क्या बोला था? कार comes back to its initial position. कार, यस, कार कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो यार ये तो यही आंसर हो गया। देखो सुनो, कम्स बैक का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। अगर मेरे कोई क्वेश्चन निकालना होता तो मैं क्या करता कि कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, तो मेरे को पता है फिजिक्स क्या बोलता है कि अगर वापस आ जाएगा इसका मतलब S0। अब पहले दो क्वेश्चन में मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला, टाइम दिया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस ये डिफरेंस है। तो अब इसी इक्वेशन को यूज करना है, लेकिन इस इक्वेशन में S की वैल्यू 0 डालनी है, फिर टी सॉल्व करना है। समझ में आ रही तुम्हें बात? ठीक है, लेकिन ये तो आंसर सेम ही है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0, 10 सेकंड, तो आंसर 10 सेकंड आएगा, करके देखो। चलो आओ देखो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो कम बैक का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ यस, किसी को डाउट है पूछो, विजय क्या डाउट है?
देखो इधर सुनो, डिस्प्लेसमेंट 0, तो इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा कितनी देर के बाद, तो S0 डालो, तो 0 इज इक्वल टू ut, u इज 10, t मेरे को पता है नहीं, निकालना है, प्लस हाफ a की वैल्यू -2 इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल कैंसिल, तो देखो क्या हो रहा है, 10t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मेरे को माइनस बी प्लस वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, क्यों, क्योंकि देखो कांस्टेंट नहीं है तो सिंप्लीफाई है, एक t कॉमन है, देखो यहाँ पे 10t है, यहाँ पे t है, तो एक t बाहर निकालो, ब्रैकेट में क्या हुआ 10 और यहाँ क्या बचा माइनस t इज इक्वल टू 0। देखो फिर से ये और ये, तो एक बार t 0 और एक बार दिस, तो क्या हो जाएगा, देखो t 0 और दूसरा t क्या आ रहा है 10 सेकेंड। आंसर आएगा नहीं, देखो बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर 2 टाइम। एक बार डिस्प्लेसमेंट कब 0 था, जब वहीं से चला था, यहां से चला था, डिस्प्लेसमेंट यहीं भी 0 था, दूसरा 0 कब हुआ 10 सेकंड के बाद, इसीलिए देखो दो वैल्यू आई 0, और क्वाड्रेटिक था तो दो वैल्यूज आनी भी थी, t 0 एंड t 10 सेकंड। ये देखो लास्ट में मैंने कर दिया, थोड़ा समझ में नहीं आया पूछ सकते हो। Excuse me, sir. हाँ यस Sir, can we take delta is equal to 10 minus 3? 10 माइनस 3 delta. डेल्टा, क्यों क्यों क्यों, Sir, for time difference. नहीं 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 10 माइनस 3 क्यों ले रहे हो, 10 माइनस 3 क्यों ले रहे हो, Sir, in क्या first equation to find displacement, can we take it? नहीं 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 सुनो, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, ओके Yes. समझ में आ रही बात। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड, समझो, समझ में आ रही बात, लिखो क्वेश्चन लिखो, चलो लिख लो, जिसने बात की क्वेश्चन लिख लो, लिखो। ये तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार from 3 second to 10 second interval, from 3 second to 10 second interval in its journey। चलो अब इसको सॉल्व करो, ट्वेंटी 21 मीटर आ रहा है जॉर्डन, क्या देखते हैं, ट्वेंटी 21, ओके। देखो सुनो, बिल्कुल प्लेन सोचना है, कोई कॉम्प्लिकेशन डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, काफी लोगों ने सही कर दिया, ठीक है। सुनो किसने क्या बोला, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो देखो कैसा होगा, समझो। जैसे मैं कार हूं, तो मैं चलना स्टार्ट किया, मैं ज्यादा प्लेटफॉर्म तो बड़ा नहीं है, लेकिन समझो जैसे मैं चल रहा हूँ, चलो ऐसे पहुंचा, ये 3 सेकंड हो गया, यहां से यहां आने में मेरे को 3 सेकंड लगे, समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं जनरल बात कर रहा हूं, अब मेरे को आगे चलते रहना है, तो 0 to 3 सेकंड हो गया, लेकिन मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 3 to 10, तो मैं अभी चल रहा हूं, तो 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ेगा 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 10 सेकंड। अब जहां मैं पहुंचा कहीं और, आई डोंट नो द प्लेस, लेकिन मैं कहीं पहुंचा, उस टाइम पे मेरे को 10 सेकंड हो चुके थे, तो यहां पे मैं 10 सेकंड पे हूं, यहां पे मैं 3 सेकंड पे हूं, तो 3 सेकंड टू 10 सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाउ वी कैलकुलेट, तुम सिंपल, तुम खुद सोचो, उसके लिए कोई फिजिक्स मैथ्स नहीं चाहिए, क्या बोलोगे सर यहां से वहां कितनी देर गए थे और उसके पहले कितने, तो समझ, तो हियर टू हियर मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तो तुम्हें वो वाला मिल जाएगा 3 to 10 वाला,
समझ में आ रही बात? तो बस वही चीज करना होता है यहाँ पे। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे देखो इसको मैं बनाऊं तो ऐसे, कोई भी कार चल रहा है तो मैं मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो एस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एस 3 to 10 सबस्क्रिप्ट, है ना, इट इज अ वे टू राइट, है ना। डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा मेरे को कैसे, 3 to 10 सेकेंड। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10 माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 to from 0 to 3, displacement from 0 to 10, displacement 0 to 10 minus displacement from 0 to 3. नहीं समझा क्या? समझ में आया कि कितना हुआ? अब सुनो, 0 to 10 में डिस्प्लेसमेंट कितना था? डिस्प्लेसमेंट व्हाट, 0 to 10 0, अरे वापस आ गया था 0 to 10 सेकेंड में, तो वापस आ गया था। तो इन 0 to 10 डिस्प्लेसमेंट इज 0, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0 to 3? 21। तो यहां पे 21, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 3 to 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हुआ? -20। दिस इज राइट आंसर, नॉट 21। 21 was wrong, -20, and in displacement minus plus has lots of significance. सुनो क्या हुआ, माइनस का मतलब क्या होता है कि जहां से मैं स्टार्ट किया था, समझो मैं आगे जा रहा हूं, तो जब मैं आगे जाऊंगा दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जब मैं वापस आऊंगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखो ये अब इस सिचुएशन को समझो रियलिस्टिक वे में क्या हुआ होगा। कार पहले, चलो मैं यहां बता रहा हूं कि ऐसे है ना, तो कार पहले चली, यहां t0 है, ठीक है, कार आगे गई, आगे गई गई गई, कहां तक पहुंची है? कब तक? t1, 3 सेकेंड तक, 3 सेकेंड तक कार गई, कितना आगे गई? 21 मीटर। ध्यान दो, यही तो हुआ है ना कि 0 से 3 सेकेंड तक 21 मीटर आगे जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी हुआ अपने को पता नहीं है, लेकिन आगे जा करके फिर ये वापस आई, वापस आके फिर यही पहुंच गई। कब? 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे वापस आ गई, आगे गई फिर वापस आ गई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम्हें 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 3 सेकेंड पे यहां थी, 10 सेकेंड पे यहां है, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ क्या है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? दिस इज पोजीशन एट 3 सेकेंड, दिस इज पोजीशन एट 10 सेकेंड। तुम खुद बोलोगे सर यही तो डिस्प्लेसमेंट है, पहले कार यहां थी, अब ये कहां है? यहां 3 सेकेंड पे यहां थी, 10 सेकेंड पे यहां है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दिस वन। समझो, 3 सेकेंड पे कार इधर थी, 10 सेकेंड पे यहां है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अरे कहां से गई मेरे को क्या फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट कहां है? यहां से यहां, सर ये डिस्प्लेसमेंट है। तो खुद सोचो, अभी कार आगे गई थी कि पीछे आ गई? पीछे आई है, इसीलिए नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव सिग्निफाइज दैट कार केम बैक, जो 3 सेकेंड पे जो पोजीशन थी कार की उसके पीछे आ गई। अगर पॉजिटिव आता तो ये आगे होता, तो ये पॉजिटिव होता तो कार आगे होती। क्या पूछ रहे हो सर? कैन यू सोल्व द लास्ट पार्ट विद फॉर्मूला एसोसिएटेड बिकॉज बाय दैट नो वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला। सुनो एक और डाउट आ गया, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा ही आता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपको 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड के बीच का इंटरवल चाहिए ना, बिल्कुल सही है। मेरे को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड। तो हाउ मच टाइम इट इज? 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड, कितना इंटरवल हुआ टाइम का? 7। तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर टाइम इंटरवल तो 7 सेकेंड है, तो ये इसमें डाल दो तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कोई बता सकता है मुझे क्या रॉन्ग है? देखो ये ना मैंने इसलिए लिया था इक्वेशन क्योंकि 9-10 में तुमने पढ़ा है। देखो कितना सेम इक्वेशन, कितनी कॉम्प्लिकेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है मुझे? रुको अच्छे, पहले बताओ ये समझा सभी को कि ये नेगेटिव क्यों आया और कैसे निकाला? सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? 0 to 10 तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस 0 to 3 तक का, तो फिर अपने को 10 to 3 का मिल गया, ठीक है ये चीज। नाउ अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में 7 सेकेंड डाल के, क्योंकि 3 सेकेंड टू 10 सेकेंड is the interval is 7 सेकेंड, तो why answer is coming different?
Yes, cool. Velocity is continuously increases, so you differ. Yes, good. सुनो, ये जो इक्वेशन यूज किया ना, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए u इनिशियल है, लेकिन जब तुमने 7 सेकंड लिया, अब सुनो देखो, अब तुम 7 सेकंड जो बात कर रहे हो, फॉर दिस इंटरवल फॉर 7 सेकंड, व्हाट इज योर इनिशियल? 3 सेकंड. तुम समझो, जब तुमने जर्नी यहां से बैठ के जब जर्नी कर रहे हो ना, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हो तुम, 0 to 3, 0 to 10 लाइक दैट. तो तुमने इनिशियल तुम्हारे लिए कौन है? 0 वाली वेलोसिटी. तो वो वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी. लेकिन जब तुम 3 पे बैठ करके 3 to 10 सेकंड के बीच की बात कर रहे हो, 3 to 10, तो नाउ वेलोसिटी at 3 second will become your initial velocity, because 3 to 7, 3 to 10 वो इंटरवल में 3 सेकंड तुम्हारा इनिशियल हो जाएगा. तो 3 सेकंड वाली वेलोसिटी इस फॉर्मूले में u डालनी पड़ेगी. तो लेकिन तुमने कौन सी u डाली है? 0 वाली. 10 मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी एट 0 सेकंड. तो अगर तुमने 10 डाला और यहां 7 डाला, आंसर रॉन्ग आएगा. समझ में आ रही बात? लेकिन यस, 7 सेकंड से भी मैं आंसर निकाल सकता हूं, बट आई हैव टू चेंज द फॉर्मूला. मेरे को एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा. आई हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकंड. तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड निकालने के बाद दैट वेलोसिटी विल बिकम u फॉर योर 3 to 10 इंटरवल. पूरा काइनेमेटिक्स हो गया भाई. ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, कुछ ज्यादा ही बातें हो गई इधर. अच्छा, कितने लोग नहीं समझा? ऑनेस्टली बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा. चलो बताओ ऑनेस्टली, नहीं समझा है कितने लोगों को? वो बताएंगे प्लीज. कोई तो बोल दो, कोई तो बोल दो जिसको नहीं समझा. कोई बात नहीं है, बताओ बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. विजय, सिद्धि कोड करो. ओके, एंड गुड. और यश जैन. ओके, चलो यश, तुम बताओगे मुझे क्या नहीं समझा, बताओ, फिर मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ. मी टू. ठीक है निशिगंधा, कोई बात नहीं है. ये अच्छे अच्छों को नहीं समझता है. 12th वाले स्टूडेंट्स आके पूछो, बैठ जाएंगे. ठीक है, कि जो अभी इसने पूछा कि सर 7 सेकंड इसमें डाला तो आंसर क्यों नहीं आया, वो मिस्टेक करते हैं. मैक्सिमम लोग जाके पता करना, यही मिस्टेक करके आएंगे. अब यश जैन, क्या नहीं समझा बताओ. सर, बोलो. you told that we have to find out the velocity at 3 seconds. Then Yes. We have to take that velocity as u. Yes. I didn't got that topic. ओके, सुनो, भूल जाओ क्वेश्चन को. देखो, नॉर्मल लाइफ से समझो. जब मैं चल रहा हूं, तुम इमेजिन करो तुम चल रहे हो. तो जब चलते हो, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से मैंने टाइम स्टार्ट किया, तो t 0 है, यहां पे टाइम 0 है, यहां स्टार्ट हुआ. मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे थी 10 मीटर पर सेकंड. मैं आगे जा रहा था, मैं 3 सेकंड तक चला. 3 सेकंड में जब पहुंचा तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना था 0 to 3 सेकंड. तो ये इक्वेशन यूज किया, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड. तो u कौन सा लिया तुमने? यश, मुझे रिप्लाई करते रहो. u कौन सा लिया? यश किधर गया? यश जैन, अनम्यूट करो, बोलो. Sir, आवाज आ रही है? yes. हाँ बोलो. तो देखो, जैसे मैंने बोला, मैं 0 से स्टार्ट किया, मैंने 3 सेकंड तक चलता रहा मैं. तो नाउ आई एम आस्किंग द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3 सेकंड. तो 0 to 3 इंटरवल कौन सा है? 0 to 3. तो इनिशियल कौन है? 0 सेकंड वाला हुआ ना. तो वेलोसिटी इनिशियल u कौन सा लेना है? 0 second. 0 सेकंड वाला. तो वो कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड. क्लियर? बिल्कुल सही. नेक्स्ट, अब मैं चलता रहा, मैं 10 सेकंड तक चलता रहा. नाउ डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकंड. 0 to 10 सेकंड, इंटरवल को देखो, जस्ट सी द इंटरवल 0 to 10. तो 0 to 10 में डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो इनिशियल वेलोसिटी u कौन सा लोगे? 0 second. 0 सेकंड. बिल्कुल सही बात है. अब सुनो, मैंने पूछा नहीं भाई, मेरे को ये 0 है, ये 3 है और ये 10 है. मैंने बोला नहीं, मेरे को 0 to 3 नहीं चाहिए, मेरे को 0 to 10 नहीं चाहिए, मेरे को 3 to 10 चाहिए. समझो,
अब मैंने इंटरवल शिफ्ट कर दिया, इंटरवल शिफ्ट कर दिया, पहले 0 to 3, 0 to 10, नाउ 3 to 10। तो अब बताओ 3 to 10, अब इसको पीछे खींच के लाओ, जस्ट समझो 3 to 10 सेकेंड, तो 3 to 10 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी? Velocity at 3 seconds. यस, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। लेकिन यहां पे कौन सी वेलोसिटी पता है तुम्हें? Initial velocity. इनिशियल 10, नॉट इनिशियल, इनिशियल मत बोलो, इंटरवल चेंज कर दिया मैंने अभी, ठीक है? तो ये कौन सी वेलोसिटी है? एट 0 सेकेंड। समझा? समझ में आ रही बात? Yes, sir. हाँ, और सुनो, जब तुम 3 to 10 सेकेंड की बात करोगे तो हाउ मच इंटरवल, टाइम इंटरवल एट दिस कितना है? 3 to 10 सेकेंड का इंटरवल कितना है? कितना है? 7 सेकेंड। अरे इंटरवल कितना है? 3 to 10, कितना गैप है? कितना 7 टाइम? सेकेंड। 7 सेकेंड। समझ में आ रही बात? 7 सेकेंड। और यहां पे टी क्या होता है? टी टाइम इंटरवल होता है। तो इन 7 सेकेंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन 3 to 10 वाला करना है ना, तो टी की जगह 7 डालेंगे, बिल्कुल सही है। देखो यहां पे लिखा है टी को 7 डालेंगे, लेकिन यू कौन सा लेंगे? 3 सेकेंड वाला। लेकिन अपने को पता है 10 सेकेंड वाला, इसीलिए अगर तुमने 10 डाला और टी की जगह 7 डाला तो मिसमैच हो गया, ये आंसर रॉन्ग आएगा। इसके लिए तुम्हें यू निकालना पड़ेगा, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, वो मैं अभी नहीं सिखाने वाला तुम्हें। अभी समझा? इस बात का आंसर होना चाहिए व्हाई वी कैन नॉट solve the equation by just putting 7 seconds in this equation and u at 10 seconds. Am I clear? Yes. Yes, sir. ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट सो इजी, है ना? इस बात को समझना कि कहां, ये देखो मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ काइनेमेटिक्स, अभी तुम्हें कुछ नहीं, मैंने जीरो भी स्टार्ट नहीं किया काइनेमेटिक्स का, फिजिक्स तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, लेकिन अभी भी वी आर डिस्कसिंग एट अ गुड लेवल, है ना? तो ये समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक में कैसे हुआ? Yes, sir. गुड निशिगंधा, ओके ठीक है। और अभी किसी को डाउट है पूछो। गुड, ऐसे ही पूछा करो, है ना? कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसे भी लगे कि यार नहीं ऐसे कैसे, ओके चलो फिर। तो यहाँ पे ना लिख लिया करो साइड में, कहीं पे लिख लिया करो कि क्यों नहीं किया। जैसे मैंने इतना बोला ना, अब मेरे को लिखने में बिल्कुल मजा नहीं आता, ठीक है? तो खुद से लिखा करो कि 7 सेकंड, किसी ने पूछा 7 सेकंड डाल के, क्योंकि 3 to 7, देखो 0 to 3 सेकंड एंड देन 3 सेकंड to 10 सेकंड, ठीक है? जब तुम 3 to 10 सेकंड बोलोगे तो यहां पे डेल्टा टी कितना है? दैट इज 7 सेकंड। यहां पे डेल्टा टी कितना है? टाइम इंटरवल कितना? 3 सेकंड, एंड फॉर दिस टाइम इंटरवल इज 10 सेकंड। व्हेन वी टॉक 3 सेकंड to 10 सेकंड, टाइम इंटरवल इज 7 सेकंड। इन दिस फॉर्मूला 7 सेकंड, बट यू 3 सेकंड वाला। जब 0 to 3 सेकंड की बात करेंगे, टाइम इंटरवल 3 सेकंड, तो टी की जगह 3 सेकंड, बट यू की जगह ये वाला। जब 0 to 10 सेकंड की बात करेंगे तो इंटरवल इज 10 सेकंड, इन दिस इक्वेशन टी इज 10 सेकंड, बट यू एट 0 एट 0 वाला। सिंपल, कुछ नहीं है। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी डाउट होगा तो कोई इश्यू नहीं है, बाद में हो जाएगा, ठीक है? मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं और लिख लिया करो अभी कुछ चीजें जो एक्सप्लेन मैं करता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन? क्या कोई बोलेगा मुझे 6 क्या था? सर वो एक इक्वेशन थी। यस बोलो। पहले तो दिया y is 9x/2, ठीक है, स्लो बोलो। y इक्वल्स टू 9x/2 9x/2 minus माइनस x²/50. x²/50। Yes, find Okay. x if y is फाइंड x if y is 25/4. 25/4। ओके गुड, Yes sir. ठीक है। कितने लोगों ने कर लिया है वैसे, मुझे बताओ पहले, कितने लोग आंसर आया थे? रिया, ओके गुड। यश गुलवे, यश जैन, गुड। और सिद्धि, रोहित, यशवी, अमन, ओके, शिवानी, नेहा, शुद्ध, ठीक है, काफी लोग हैं। ओके कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ अटेम्प्ट स्वयं, ठीक है? कोई अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है? आंसर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तो मैं बैठा हूं। देखो y is equal to 9/2x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 50। ये क्वेश्चन दी थी, तो पहले समझो कि क्या दिया है ये, है ना, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। क्या दिया हुआ है? दिस इज रिलेशन बिटवीन y एंड x। फिजिक्स वाले ऐसे बोलते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x। मैथ्स वाले क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ y एंड x। और एक और मैथ्स वाले बोलेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। सेम मीनिंग सेम है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना। तो y कोई एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो x डालेंगे y मिलेगा, y पता होगा x निकालेंगे। x y में कोई भी पता हो तुम्हें ना, दूसरा निकाल सकते हो। नाउ इसने बोला इफ y इज इक्वल टू 25/4 देन फाइंड x। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उठा के डाल दो इस इक्वेशन में। तो y की जगह अपने को डालना है 25/4, तो जस्ट प्लेस, तो राइट 25/4 y हो गया 9x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 50। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया यार, दिख रहा है मुझे, तो क्वाड्रेटिक हो गया। यहां पे क्वाड्रेटिक नहीं था, ये क्वाड्रेटिक हुआ। अब सिंपलीफाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो करो। सिंपलीफाई करने का तरीका देखो, मुझे 2 दिख रहा है कॉमन, कट करूं या मैं और अच्छे से करता हूं। देखो ये 4 है ना, तो मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 4 इधर कर देता हूं मैं, और इसमें भी पूरा इंटू 4 कर दे रहा हूं। ये सीखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो 4 कैंसिल, तो 25 इज इक्वल टू 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू, करेक्ट है, लेकिन थोड़ा 2 से करते हैं क्योंकि 4 कैंसिल नहीं होगा यार, 4 कैंसिल नहीं होगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करो, छोड़ो रहने दो, अभी इसको ऐसे करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो देखो क्या हो रहा है। तो 25/2 इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से ये 50, तो 25। अब एक तरफ कर दो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निकला है, तो एक तरफ इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर बाई 25, 9x इधर जाएगा माइनस 9x प्लस 25/2 इज 0। बस कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a इज व्हाट 1/25। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1/25। नाउ b इज -9, c इज 25/2। देखो कुछ लोगों ने डायरेक्ट किया होगा तो उसका a b c कुछ और आएगा, मैंने ऐसे कर दिया। जो तुम्हें ठीक लगे वैसे कर सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आई हैव टू कन्वर्ट इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके बाद कंपेयर करो a b c। अब सॉल्यूशन लिख लो, तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो b इज -9, तो माइनस माइनस प्लस 9। क्या मेरे को डिटेल में करना चाहिए, मैं शॉर्टकट कर सकता हूं, अभी डायरेक्ट कर सकता हूं ना, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स -9 स्क्वायर, -9 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, a मीन्स 1/25, c is 25/2 डिवाइड बाई 2a, a is 1/25। तो x is equal to 9 plus minus root over 9 9 81, 25 25 cancel, 2 2 cancel, 81 minus 2 divide by 2/25, again x 9 plus minus 81 minus 2 79, तो root over 79 divide by 2/25। देखो 2/25 मैंने बोला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होकर के, तो क्या होगा देखो, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस रूट ओवर 79 डिवाइड बाई 25 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे, तो इंटू 25। एक होगा प्लस, गंदा सा आंसर है, कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। एक आंसर क्या आएगा 25/2, x1 इज 25/2 ब्रैकेट 9 प्लस रूट 79, सेकेंड x2 25/2 ब्रैकेट 9 माइनस रूट 79। दिस इज आंसर, ठीक है।
ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह देखो, कैलकुलेटर वगैरह यूज करने की कोशिश ना किया करो, फाइनल आंसर की जरूरत नहीं है, कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा ऐसे निकालने का, बहुत सिंपल आएगा जिसका रूट तुम्हें पता होगा, है ना। तो डोंट ट्रैप, है ना, इन द कैलकुलेशंस, जस्ट कॉन्सेप्ट समझो। किसी को डाउट है या हो गया क्लियर? कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट है? ओके ठीक है, आई थिंक तो हो गया आज का, हमने डिस्कशन में आगे तो नहीं चल पाए हम, ठीक है, आज तो पुराना डिस्कशन हुआ, बट अच्छे पॉइंट्स सीखे हमने, ठीक है। वो जो मैंने बताया कार वाला, थोड़ा उसको घर पे जाके फिर से सोचना, मैं एक कुछ क्वेश्चंस तुम्हें और देता हूँ शाम को, है ना, तो उसे तुम करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी को, कनेक्टिविटी में कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, कोई डाउट है पूछ सकते हो, कुछ कहना चाहते हो? ओके ठीक है, फिर दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।